जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और कल का दिन जो है सभी अभ्यर्थियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि भारत के संपूर्ण डीएलएड अभ्यर्थियों को एक बार फिर उनके अधिकार को उनको दिया जाएगा। सबसे बड़ी वजह यह है कि कल का दिन जो है वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं, बल्कि यूपी में कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की ओर से जो है 69,000 शिक्षक बहाली प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों के अगेंस्ट में भी वहां पर जो है याचिका दायर किया गया है। ये भी याचिका की सुनवाई जो है कल होने वाली, अर्थात 13 अक्टूबर को होने वाला है। लेकिन फिर से हम अगर बात करें तो पुनः जो है डीएलएड की अभ्यर्थियों की जीत होगी। क्या बिहार सरकार भी आईए डायल किया है? सुप्रीम कोर्ट का समय जो है वो लगातार बर्बाद किया जा रहा है। ये सभी पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहले बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इस लिंक को अपने साथियों तक जरूर शेयर करेंगे, ताकि उनको सभी जानकारी विद फैक्ट उनको मिलता रहे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर बिहार सरकार का मत क्या है, बिहार सरकार आखिर क्या करना चाह रही है, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, लोग आसार लगा रहे हैं कि बिहार सरकार जो है वो वेट कर रही है, नई याचिका के लिए जो है 13 उस सुनवाई का इंतजार कर रही है। शिक्षा विभाग की बात करें तो लोग कहा जा रहा है, और अखबार के कई कैसे सूत्रों ने इस बात का प्रमाण दिया है। लेकिन इस प्रमाण के पीछे कहावत है, सत्यता की जांच बहुत कम होती है। फैक्ट बातें कम होता है, लेकिन फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा लोग आजकल अखबारों में छपाए आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड डिग्री धारकों को मान्य करने के संदर्भ में राज्य सरकार नए सिरे से याचिका दाखिल करने का औपचारिक निर्णय ले चुकी है। इस मामले में राज्य सरकार ने 13 अक्टूबर के आसपास जो है रीट दाखिल कर सकती है। हालांकि विभाग की तरफ से इस मामले पर औपचारिक बयान सामने नहीं आया। अब जिसके इस पेपर को देख करके अगर कोई डीएलएड का अभ्यर्थी अगर ये सोच रहा है कि बिहार सरकार जो है आईए जो है वो दायर कर चुकी है, तो देखिए आज के यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुआ। भैया, औपचारिक जब पुष्टि नहीं हुआ उसको आप अखबार में जगह दे देते हैं, लेकिन जिसकी औपचारिक पुष्टि हो चुकी है, जिसकी जीत घोषित हो चुका है, जिसके अधिकार को मिल चुका है, वो चीजें आप नहीं छापते। इससे पूरा समझ में आता है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो अखबार हो, या कोई अध्यापक हो, आखिर क्यों डीलर के पक्ष में नहीं बोल पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उस पर अतिरिक्त दबाव है, यानी वो दबाव में किस तरह का जो है कह सकते हैं बात करने में डर रहे हैं। ये बात है। अब बताइए इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? भाई 13 अक्टूबर को क्या होगा? वही होगा जो आपको 9 को देखने को मिला है, वही होगा जो 11 देखने को मिला है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई आखिर क्या मामला है, ये भी समझा दीजिए। आखिर क्या बिहार सरकार या आईए की है, या डीएलएड की भी पक्ष वहां पर शामिल हो रहा है, केवीएस भी शामिल हो रहा है? ये सब चीजें जो है आपको देखने को मिलेगा कल, यानी 13 अक्टूबर को। देखिए, अगर बात करें तो डायरी नंबर 39/420/2023 है। दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट्स ऑफ बिहार है। इसमें अगर गौर करेंगे तो ऑनरेबल जस्टिस जो है आपका बोपन्ना साहब, उनकी टीमें जो है वो देखने वाली है। ये वही टीमें हैं जो आपको पता होगा कि 9 अक्टूबर को जो सुनवाई हुआ था, मात्र 8 मिनट में जो है ये डिस्पोज हो गया था, और बिहार सरकार जो है अपने एसएलपी को विड्रॉल कर लिया था। इसकी वजह से वो डिस्पोज हो गया था। उसके बाद जब 13 का मामला आया तो बिहार सरकार की तरफ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आया कि वो 13 तारीख को क्या करने वाली है, क्योंकि 13 तारीख को जो है बिहार सरकार ऑलरेडी अगेंस्ट में है, और अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध में है, यानी दीपांकर गौरव जो है बिहार सरकार के अगेंस्ट में वहां पर जो है वो दायर किया गया। अब इस मामले को अगर बात किया जाए, इस मामले में बहुत कुछ जो है खास है। खास ये है कि इस मामला में अगर बात करें बीपीएससी, एनसीईटी, ये सब है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनके घटक है, और वो आईए लगाकर वो अंदर घुस रहे हैं। जैसे डीएलएड अपना पक्ष रखने जा रही है, उसके पश्चात अगर बात करें तो केवीएस अपना पक्ष रखेगी। कौन कौन पक्ष रखेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, अगर बात करें तो ये देखिए आपका आईए है। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर कोई मुद्दा अगर आपका कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट में निलंबित है या चल रहा है, तो उस मामले में अगर आपका भी मामला इंक्लूड है, तो वैसे परिस्थिति में आप अपना कह सकते हैं पक्ष रख सकते हैं, और रखने का ये आपको अधिकार है। कब? जब आपका मामला इससे जुड़ा हुआ हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो आईए अगर बात करें, इंटरलॉक्टरी अगर एप्लीकेशन अगर फाइल की बात करें, जिस फाइल का लोग दावा कर रहे थे कि बिहार सरकार भी फाइल करने वाली है, तो बिल्कुल ये गलत है और बिहार सरकार ने नहीं किया है। अब मामला आता है किस लोगों ने किया। देखिए, यहाँ पर मनदीप कलरा है। यही मनदीप कलरा है, कहने का मतलब हुआ जो कह सकते हैं कि इनको जो है रखा गया है, और ये डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो है अपना पक्ष रखने जा रही है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो वीरेंद्र आपका कह सकते हैं वीरेंद्र कुमार शर्मा है, और संतोष कुमार त्रिपाठी, ये सब जो है आपके कह सकते हैं आईए लगाकर अंदर गए हैं। इसमें से एक जो है आपके केवीएस के तरफ से भी है जो अपना पक्ष रखने वाली है। उसके बाद एनसीईटी और बिहार सरकार, ये सब जो है अपना पक्ष रखेगी विथ अगेंस्ट में। यानी कहने का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार
भी ऑलरेडी कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ वो देखना चाहती है कि आखिर मामला क्या हो रहा है। सरकार यहाँ पर आइए नहीं लगाई, इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बस सरकार यहाँ पर विपक्षी भूमिका में, उनसे जवाब मांगा जाएगा आखिर नोटिफिकेशन किस आधार बनाया गया था और उसकी मंशा आखिर क्या है, क्योंकि ये मामला जो है वही मामला है जो 9 को हुआ था। और 9 को क्या हुआ था आपको पता है, वहां पर सरकार विड्रॉल कर ली थी। अगर सरकार फिर से अगर बात रखती है तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो टीम्स ऑफ भूपन्ना साहब वाली जो टीमें हैं, हो सकता है फटकार के साथ जुर्माना भी लगाया जा सके। तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। 13 तारीख को वही होगा जो 9 को हुआ, जो 11 को हुआ, जो 28 को हुआ, आपको पता होगा। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका अधिकार कल भी मिला था, आज भी मिलेगा और आगे भी आपका अधिकार रहेगा। इस अधिकार को अब कोई सरकार नहीं छीन सकती है, जितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, क्योंकि आपका अधिकार है और आपको मिल चुका है और वो आगे भी आपके साथ ही रहेगा। बस सरकार जो है बार बार जो है आंख मिचौली कर रहा है, रिजल्ट परिणाम को डिले कर रहा है, जो कि बिल्कुल कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। जबकि पीआरटी में थोड़ा सा मैं मानता हूं 13 तक मामला निलंबित है, लेकिन उच्च माध्यमिक और माध्यमिक रिजल्ट पर इतनी रोक क्यों हो सकती है, ये वजह बताए। लेकिन नहीं, सिर्फ सरकार जो है वो डे बाय डे जो है वो डेट बढ़ा रही है। ओमार सेट का डेट बढ़ा दिया है, लेकिन रिजल्ट के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। लेकिन 13 अक्टूबर जो है वो लास्ट है, क्योंकि उस दिन क्लियर हो जाएगा। उसके पश्चात मुझे लगता है कि सरकार पर अतिरिक्त दबाव बनाकर परिणाम को घोषित करवाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया होगा। इसलिए आप लोगों को कोई भी फर्जी न्यूज बिल्कुल देखने से बचे और सटीक सिर्फ सुने और देखें, ताकि आपको एक्स्ट्रा बर्डन फील ना हो। क्योंकि हो सकता है कि फर्जी न्यूज को देखेंगे आप, खबरों को अगर आप देखेंगे तो आप पर एक्स्ट्रा कर सकते हैं बोझ बन जाएगा और आप टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो कृपया करके आप उन्हीं लोगों को देखें जो सच और सटीक बताता हो, जो किसी के पक्ष में नहीं बोलता हो, जो सच हो उसका पक्षधर बनकर बना हो। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम आपसे फिर 6 बजे शाम, आपको पता है कि लाइव आते हैं, जहां पर हम आपका कमेंट के साथ साथ आपका जवाब भी देते हैं। जय हिंद, जय भारत।